प्रयागराज में संविधान गैलरी का हुआ शुभारंभ। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार ने किया उद्घाटन। अमरोहा में आयोजित हुआ सीएम सामूहिक विवाह कार्यक्रम। एक दूजे के हुए 190 जोड़े। कानपुर देहात के 12 टोल प्लाजा पर महाकुंभ को लेकर अनूठी पहल। टोल प्रशासन ने यात्रियों को दी खास व्यवस्था। बदायूं में चंद्रशेखर के भड़काऊ बयान से आक्रोशित हिंदू संगठन। सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने महाकुंभ नगर सेक्टर 2 त्रिवेणी मार्ग में स्थित संविधान गैलरी का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गैलरी में संविधान को सरल और प्रभावी ढंग से समझाने के लिए उन्नत डिजिटल उपकरण और इंटरैक्टिव डिस्प्ले लगाए गए हैं और ये गैलरी महाकुंभ में आने वाले लोगों को संविधान में दिए गए अधिकारों और कर्तव्यों को समझने का अनूठा अवसर प्रदान करेगी। आज विशेष रूप से इस विश्वविख्यात समागम में जो कुंभ के अवसर पर यहाँ पर आयोजित किया गया है, मैं समझता हूँ कि दुनिया का ये सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान और उपासना का केंद्र है। उसमें इस गैलरी को आयोजित करके इस बात का प्रयास किया गया है कि हमारे जितने भी लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करें, चाहे वो भाग लेने के लिए आए अथवा दर्शन करने के लिए, उनको कम से कम इस बात की भी जानकारी जरूर होना चाहिए कि हमारे देश में जो दस्तूर, जो संविधान हमारा लागू हुआ है, उसका निर्माण कैसे हुआ, क्या क्या विशेषताएं हैं और उसके महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, वो क्या है। जिस प्रकार से यहाँ पर डिस्प्ले किया गया, मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ अपने उन तमाम सहयोगियों को कि जिन्होंने कम समय में काफी परिश्रम। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से है, जहां शहर के मिनी स्टेडियम में एक भव्य आयोजन के तहत 190 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। यह आयोजन मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत किया गया। इस कार्यक्रम में बरेली मुरादाबाद खंड के शिक्षक विधायक डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लो, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ओम प्रकाश गोला, अमरोहा नगर पालिका अध्यक्ष शशि जैन, जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स और सीडीओ अश्विनी कुमार मिश्र, नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आज कार्यक्रम जनपद का रखा गया है। इस बार हमारे जनपद में विवाह का कार्यक्रम ब्लॉकवार रखा गया है। आज अमरोहा ब्लॉक, नगर पालिका अमरोहा और नगर पालिका नौगवां के जो हमारे जोड़े थे युगल, जिन्होंने आवेदन किया था और जहां से पात्र पाए गए थे, ऐसे 190 जोड़ों का आज सामूहिक विवाह कार्यक्रम यहाँ किया गया है। इसमें हमारे 2 सिख जोड़े थे, अल्पसंख्यक जोड़े, और कुछ हमारे सामान्य जोड़े मिला के कुल 190 जोड़ों का आज यहाँ सामूहिक विवाह कार्यक्रम हुआ है। ये प्रथम फेज का कार्यक्रम है। आगे अभी प्रथम फेज में ब्लॉक वाइज 19 तारीख को जोया का है, फिर धनौरा, गजरौला, हसनपुर और गंगेश्वरी ब्लॉक में 27 तक। सामूहिक विवाह योजना मुख्यमंत्री जी की एक बड़ी संवेदनशील योजना है और जिस पर मुख्यमंत्री और पूरी सरकार का बहुत ध्यान है। आज भी 190 जोड़ों का यहाँ सामूहिक मुख्यमंत्री जी की तरफ से विवाह योजना कार्यक्रम में उनको कन्यादान दिया गया है और हमारी सरकार गरीब की, कमजोर की, पिछड़ों की, दलितों के लिए जो शादी का करने का काम करती है, पूर्ववर्ती सरकारों से अलग, बगैर किसी धर्म, जाति विशेष को देखते हुए सभी का जो इस मानक में आते हैं, सबकी शादी होने का काम। सामूहिक विवाह योजना प्रयागराज महाकुंभ के दौरान लाखों श्रद्धालु कुंभ की ओर रुख कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड और कोहरे को ध्यान में रखते हुए नेशनल हाईवे पर बने कानपुर देहात के 12 टोल प्लाजा पर टोल प्रशासन ने यात्रियों के लिए एक अनूठी पहल की है। यहां करीब सैकड़ों लोगों के ठहरने की अच्छी व्यवस्था की गई है, जिसमें रहने का बेहतर इंतजाम किया गया है, जहां थके हारे यात्री आराम कर सकते हैं और उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था की गई है। इसके लिए यात्रियों को एक भी रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। हम लोग 3-4 दिन से ऑब्जर्व कर रहे थे कि रात में जब कोहरे में विजिबिलिटी 0 हो जाती है तो लोग बाग जो इधर उधर पेड़ के नीचे जो है गाड़ी करके खड़े हो रहे थे। क्योंकि फिर हम लोगों को विचार आया कि जो है हमारे पास में स्पेस है, तो अब क्यों ना हम लोग ऐसी पहल करें कि जो है कुछ लोगों को यहाँ पे जो है रहने खाने पीने की व्यवस्था करके जो है उनको यहाँ रुकाया जा सके। यही विचार को देखते हुए हम लोगों ने जो है हमारे NHI से और हमारे HO से परमिशन लेके हम लोगों ने
यहाँ पे लोग 30-35 लोगों के जो है रहने खाने की पीने की व्यवस्था जो है यहाँ पे कर दी है। उसके अलावा भी जो है जब अगर जो है उस साइड से भी जो भी चूँकि हमारा जो है ऑफिस रोड के दूसरी साइड में है, तो उस साइड में भी जो लोग कुंभ से वापस करके आ रहे थे उनको भी जो साफ़ सुथरी ऐसी जगह चाहिए जहाँ वो खाना बना के, कुछ लोग ऐसे हैं जो खाना खुद बना रहे हैं, खुद खा रहे हैं, तो उनकी दूसरी साइड पे व्यवस्था की हुई है। जाने वाले यात्री भी वहाँ पे जो है अपना बैठ के खाना वाना खा के आराम से जो है चले जाते हैं। बदायूं में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर के कुंभ पर दिए बयान को लेकर हिंदू संगठनों का आक्रोश बढ़ गया है। संगठनों ने सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी है। उनका आरोप है कि बयान से सनातन धर्म का अपमान हुआ है। चंद्रशेखर ने कुंभ को पाप धोने का स्थल बताया था, जिससे हिंदू संगठन नाराज हो गए। यह आपको बताऊं, मैं थाने इसलिए आया, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद हैं जो चंद्रशेखर आजाद राणा जो कहते हैं अपने आप को, उन्होंने एक बयान दिया है कि महाकुंभ के ऊपर हमारे एक चोट पहुंचाई है। कहा है कि वहां पर जो गंगा स्नान करने जाते हैं लोग, वहां पर अपने पाप धोने जा रहे हैं। तो ये उनको अधिकार किसने दे दिया? ये संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि वो हमारे सनातन धर्म पर और हिंदुत्व पर ऐसा वार करें। तो ये हम लोग ये चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज मैंने एफआईआर कराई है यहाँ पर, अगर ये लोग एफआईआर नहीं लिखते हैं तो हम जन आंदोलन करने को मजबूर होंगे। मैं आपको बताऊं, शिव तांडव सनातन कल्याण संस्थान का संस्थापक हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, जो कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, और मैं हमेशा सच्चाई की आवाज को उठा रहा हूं और जीवन भर उठाता रहूं। प्रयागराज के झांसी थाना क्षेत्र में भाजपा अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश कोषाध्यक्ष मनोज पासी की थाने में पिटाई का आरोप लगने पर भाजपाइयों ने थाने का घेराव किया। देर रात तक 2 विधायक, महापौर और अन्य नेता थाने पर डटे रहे। डीसीपी ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रायबरेली जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने परिवहन विभाग के आदेशों का पालन कराने के लिए नो हेलमेट नो फ्यूल का निर्देश दिया। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर परिवहन विभाग के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि दोपहिया वाहन चलाने वाले व उन पर बैठने वाले लोगों के लिए हेलमेट अनिवार्य है, और सभी पेट्रोल पंप संचालकों को भी अवगत करा दिया गया है कि जो वाहन चालक हेलमेट न लगाए हों उनको पेट्रोल न दिया जाए। परिवहन विभाग के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है और इसके अंतर्गत 26 जनवरी के उपरांत यानी 26 जनवरी की शुरुआत करते हुए समस्त 2 पहिया वाहन जो है उनके संबंध में ये निर्देश प्राप्त हुए हैं कि बिना हेलमेट के, जिसमें चालक और सहयात्री दोनों के द्वारा हेलमेट पहना जाना है, उनको पेट्रोल पंप्स पे फ्यूल नहीं दिया जाएगा। इस आशय के होर्डिंग्स लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं और साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरा से कवरेज भी कराने के निर्देश दिए गए। ये परिवहन विभाग के द्वारा मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी ने 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को जोड़ने का अभियान तेज कर दिया है। कौन विधान विकासखंड की डॉक्टर श्रेया सोनकर ने सैकड़ों समर्थकों संग सपा की सदस्यता ली। जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने बताया कि पार्टी बूथ स्तर पर जन चौपाल लगाकर संविधान की रक्षा का संदेश देगी। आज हमारे पार्टी में एक नए सदस्य का आगमन हुआ है। डॉक्टर श्रेया सोनकर जी का ज्वाइन कर रही हैं। हमको पूरा आशा, पूरा विश्वास है कि इनके आने से हमारी पार्टी काफी मजबूत होगी और हम लोग सब लोग मिल करके पार्टी को आगे बढ़ाने में काम करेंगे, पार्टी के मिशन को आगे ले जाएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को 27 में हम लोग उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। ऐसा तो मेरा बहुत पहले से ही ऐसा मानना था कि समाजवादी पार्टी बहुत कुछ कर रही है, और जैसा कि मेरे दादाजी और मेरी दादी जी अभी भी प्रेजेंट टाइम में वो एक सदस्य के रूप में है। खैर दादाजी तो मेरे नहीं रहे हैं अभी, लेकिन दादी मेरी हैं और वो 30 साल से अभी वो समाजवादी पार्टी से ही हैं, मेंबर हैं। तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी जैसे कि वो जनहित में बहुत सारे कार्यों को किए हैं, उससे मैं प्रभावित होकर मैं आज अपनी सदस्यता समाजवादी पार्टी में ग्रहण कर रही हूँ। झांसी के गरौठा में बार एसोसिएशन सभागार कक्ष में गरीब असहाय लोगों को पूर्व विधायक ब्रजेंद्र कुमार व्यास उर्फ डमडम महाराज की ओर से उपलब्ध कराए गए कंबल बांटे गए, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राकेश वर्मा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम गोपाल यादव, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नायदा जैदी, मुनिफ कोर्ट मजिस्ट्रेट गरौठा, उप जिलाधिकारी अवनीश कुमार तिवारी और बार एसोसिएशन अध्यक्ष राम सेवक पाठक मौजूद रहे। हमीरपुर में कमर्शियल वाहनों के बकाया टैक्स को लेकर संभागीय परिवहन विभाग द्वारा एकमुश्त समाधान योजना चलाई जा रही है, जिसमें कमर्शियल वाहनों के मालिक विभाग की एकमुश्त समाधान में अपने वाहनों का टैक्स भर सकते हैं। संभागीय परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हमीरपुर जिले में अभी तक 193 वाहन स्वामियों ने इस योजना का लाभ लिया है। सभी वाहन स्वामियों को टैक्स की रिकवरी के लिए नोटिस भेज दिया गया है। एकमुश्त समाधान योजना
6 नवंबर 2024 से लागू होकर के 5 फरवरी 2025 तक जारी रहेगी। अभी तक हमीरपुर के 193 वाहन स्वामियों द्वारा ही इस योजना का लाभ उठाया गया है। अब मात्र 21 दिन शेष रह गए हैं इस योजना के कि एकमुश्त समाधान योजना। मुरादाबाद से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां पत्नी को दूसरे व्यक्ति के साथ कार में देख पति बोनट पर लटक गया। कार चालक ने उसे 5 किलोमीटर तक बोनट पर लटकाकर कार दौड़ाई। राहगीरों ने कार रुकवाकर युवक को बचाया और पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए, इस वायरल वीडियो का संबंध थाना कटघर से है और इसमें एक सवेर नामक व्यक्ति ने आकर के थाने पे मुकदमा पंजीकृत कराया है। उसका ये आरोप है कि उसकी पत्नी को एक माहिर नाम का व्यक्ति अपनी गाड़ी में बैठा के ले जा रहा था और सूचना पे उसने उस कार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो गाड़ी थोड़ी कुछ देर के लिए रुकी। उसके बाद वो तेजी से भगाने का प्रयास किया। उस समय वो जो समीर है, जो वादी है, वो उस बोनट पे आ गया और काफी दूर तक उसको उस गाड़ी पे ड्राइव करते हुए जो ड्राइवर था माहिर, वो लेके चला गया। इसमें उसके विरुद्ध हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया था और उसका यही कहना था कि मेरी वाइफ उस गाड़ी में बैठी थी, हमने इसलिए उसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो रुका नहीं और लापरवाही से ड्राइव करते हुए उसने हमारी जान को जोखिम में डाला था। मुरादाबाद में नमाज पढ़ने को लेकर हुए विवाद के बाद गांव में हथियार लहराने और सरेआम गोलियां बरसाकर सनसनी फैलाने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया और अन्य 4 आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। देखिए, थाना कटघर में एक गांव है सिरसा इनायतपुर। यहाँ पर 2 पक्षों में, एक ही समुदाय के 2 पक्षों में विवाद हुआ था और जो एक पक्ष था उसमें उसने कुछ गोलीबारी की थी। उसमें जो प्रभावित पक्ष था, जो पीड़ित पक्ष था, उसके द्वारा मुकदमा कायम कराया गया था जिसका नाम शाहरुख है। और उसके बाद उसमें हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत करने के बाद जो उसमें से 6 लोग नामजद थे, 2 लोग हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। उनसे अवैध असलहे बरामद हुए हैं। एक का नाम शाहनवाज है और दूसरे का नाम फारूक है। हम लोग इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। जो बाकी लोग हैं उनके खिलाफ, उनको भी अभी गिरफ्तार करने के लिए हमारी टीम लगी हुई है। बहुत जल्दी उनको भी गिरफ्तार। खबर चंदौली से है, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मिलावटी खोवा बनाने के धंधे का भंडाफोड़ किया है। खाद्य सुरक्षा टीम ने पीडीडीओ नगर में छापेमारी कर 3 गाड़ियों से लगभग 25 कुंटल पाउडर से बना खोवा बरामद किया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने लगातार मिल रही शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की है, जिससे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। कन्नौज पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। बता दें कि इस बीच सहारनपुर में चाइनीज मांझे का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। चाइनीज मांझे की चपेट में आने से एक बाइक सवार स्कूली छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में आसपास के लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। मामले की जानकारी देते हुए घायल छात्र ने बताया कि उसकी गर्दन में करीब 35 टाके लगाए गए हैं। बाइक पे थे, मैं, मेरे साथ दोस्त था, हम जा रहे थे तो चाइनीज मांझा पड़ा था, दिखा नहीं वहां पे। वो गले पे लगता चला गया, वो कटता चला गया गला, तो फिर वो रोक के मांझा तोड़ा। ये मातागढ़ है, उस गोलकोट्टी से मातागढ़ के आसपास में। कन्नौज पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के तहत सकरावा थाना प्रभारी प्रमोद तिवारी ने पुलिस टीम के साथ वांछित 25,000 इनामिया बदमाश को सकरावा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। युवक के कब्जे से एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। बिजनौर के धामपुर में खेत स्वामी ने नहर में कुंबल लगाकर निजी स्वार्थ के लिए सुरंग बना दी। इससे आसपास के गांव में बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है। कोटरा माइनर नहर का उद्देश्य किसानों को सिंचाई के लिए पानी मुहैया कराना था, लेकिन कुछ किसानों की वजह से नहर का संचालन प्रभावित हो रहा है। वैसे ये नहर है कोटरा डिवाई और ये कोटरा डिवाई की चैनीज पड़ती है किलोमीटर 15,500। ये हमारी निकली है कोटरा डिवाई निकली है, कोटरा से निकली है, नया किला टेल से निकली है और आगे चली गई है मानपुर गहला तक। आगे हमारी इसकी एचलित रीच आती है। यहाँ पर ये डला गया है, ये बिना किसी विभाग के परमिशन के डला गया है। ऐसा ये अगर हमारी ये नहर को जो काट के डला गया है, इसमें चेक कराया जाएगा। इसमें अंदर वो अगर खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर से है, जहां बिजनौर के अफजलगढ़ थाना क्षेत्र में परिवार को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। बदमाश हथियारों के बल पर परिवार से करीब 4 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। साथ ही पुलिस ने जल्द ही घटना का खुलासा करने की बात भी की है। देखिए, थाना अफजलगढ़ क्षेत्र में आज अर्ली मॉर्निंग एक सूचना प्राप्त हुई। एक फुरकान नामक व्यक्ति ने जो है ये सूचना दी कि उनके आवास पर जब वो रात्रि में सो रहे थे, लगभग 2:30 और 3 बजे के बीच 4 व्यक्ति आए
जिनमें एक के पास छुरी और कुछ के पास अवैध असलहे थे। इनका कहना है कि इन्हें जगाया और डरा धमका कर इनसे जो है घर से जो भी कैश, जो इनके अनुसार लगभग 1.5 लाख रुपए थे और कुछ ज्वेलरी थी, वो जो है ज़बरदस्ती बलपूर्वक यहाँ से ले गए हैं। घटना के संबंध में तत्काल इनसे तहरीर प्राप्त कर जो FIR पंजीकृत की जा रही है और इसमें 3 टीमें लगाई गई हैं जिससे घटना का यथाशीघ्र अनावरण किया जा सके। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।